तेजस्वी यादव ज्यादा नीतीश कुमार इधर आएगा ना आरजेडी में तो हम पब्लिक मार के भागेगा। अबरी आरजेडी पार्टी अकेले लड़कों के गाना सुने ना, वही होगा अबरी जबरदस्त आरजेडी जिंदाबाद। विधानसभा इलेक्शन के पहले आपने कहा कि 20 लाख रोजगार देंगे, आपने क्या कुछ किया? 17 महीना तेजस्वी जी का और 17 साल नीतीश जी का, कौन बेहतर था? तेजस्वी यादव वो भी उप मुख्यमंत्री रह के जितना काम किए हैं ना, वो तो मुख्यमंत्री थे। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। कुछ दिनों पहले बिहार में सत्ता पलट हुई थी और नीतीश कुमार फिर से पलट गए और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे ईडी की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अभी मैं मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बैनर लगाया गया है जिसमें लालू जी को दिखाया जा रहा है और लिखा है कि झुकेगा नहीं। यानी कि जो पुष्पा फिल्म का डायलॉग था कि मैं झुकेगा नहीं, वो लालू जी भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं झुकेगा नहीं, चाहे आप कार्रवाई ईडी की कर लो या सीबीआई की कर लो। तो जनता से जानते हैं कि क्या लालू यादव सच में नहीं झुकेंगे या फिर मोदी जी जो चाल चल रहे हैं कि विपक्षों को साफ करना है, ऐसा हम नहीं, ऐसा जनता कह रही है भैया। तो इनसे जानते हैं कि क्या सच में मोदी जी चाल चल रहे हैं या फिर लालू जी में कुछ गड़बड़ी है। क्या लगता है, लालू जी में गड़बड़ी है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या है ऐसा लगता है? वो मोदी जो है ना अमित शाह, उसको इस करके बुलाया, उसको बर्बाद करने के लिए बुलाया है। क्या है बर्बाद करवाएगा लालू जी को? उसको क्या फायदा हो जाएगा? लालू जी को नहीं, नीतीश को बर्बाद करेगा। गठबंधन में से जो भाग के उधर गया है ना, नीतीश को कर देगा, नीतीश को बर्बाद कर देगा। जैसे चिराग पासवान हर लोग विधानसभा में लड़ा था ना, जहाँ जहाँ वो का सरकार था, विधायक खड़ा वहाँ लड़ा था ना चिराग पासवान, बीजेपी वाला जगह पर नहीं लड़ा था, तो उसी करके बर्बाद फिर करेगा, देख लेना। उसी तरह न रहेगा घाट का, नहीं रहेगा भाट का। क्या लगता है इतना कार्रवाई हो रहा है ईडी का, सीबीआई सब का है और इतना सब में नाम आया, चारा घोटाला, उसके बाद लैंड फॉर जॉब, लालू जी झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? नहीं, झुकने वाले नहीं झुकेंगे, लड़ेंगे। क्यों विश्वास है लालू जी पे इतना? लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के धरोहर है, आते हैं सबको बोलने का जुबान दिए हैं, सबको जुबान दिए हैं बोलने के लिए। तो लालू जी झुकने वाले में से लगते हैं आपको? लालू जी कितने लोगों को, नीतीश जैसा आदमी को नेता बना दिए। नीतीश जी को नेता लालू जी बना दिए। लालू जी बना दिए, जुआ लोक दल का इसको अध्यक्ष बना दिया और लालू जी विरोधी दल के नेता थे। अच्छा, आप लोग जानिएगा तब ना। बताइए। जब कर्पूरी जी मर गए तो लालू जी बिहार के विरोधी दल के नेता हो गए और उस समय जुआ लोक दल ब का नीतीश जी अध्यक्ष थे, उनके फैन थे, उनके जी हजूरी करने वाले लोग थे। लालू जी हैं। मतलब नीतीश जी को लालू जी बना रहे हैं, ऐसा अंकल कह रहे हैं। पहले का कहानी तो हमको नहीं पता, हम तो थे नहीं, लेकिन अंकल बताए हैं कि युवा लोक दल का नेता बनाया गया था नीतीश जी को और लालू जी जो विपक्ष में थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश विरोधी दल के लीडर थे विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को बनाने का श्रेय लालू जी को ही जाता है। लालू जी को ही जाता है। क्या लगता है आप तो बैच भी लगाए हैं तेजस्वी जी का? बड़ा भाई है माननीय तेजस्वी लाल, बिहार का लाल। अच्छा, तो दिनेश कुमार लाल बादशाह है। अच्छा, राजद के। कहाँ से बिहार के मुजफ्फरपुर तिरुक्षेत्र के लाल बादशाह है, मुजफ्फरपुर से, जो लाल माननीय लाल चाचा का भतीजा भी है। आप तेजस्वी यादव बिहार के लाल है, लाल है हाँ, और मेरा लाल बादशाह का छोटा भाई है और उसके पीछे पूरे बिहार भारत का भाई है, गार्जियन का आशीर्वाद है। भाजपा वगैरह चोर है सब। अरे कई दिन के मेहमान है, जब देश आजाद हुआ तब न नजर आए थे। देश आजाद हुआ तो 9 बरस में हम तो संदेश दे चुके हैं, 9 बरस में इंडिया उनको समझ बाहर पा रहा है। और दूसरी बात, बिहार में माननीय लालू चच्चा झुके हैं, तेजस्वी भाई झुकेगा और न बिहार भारत का जनता झुकेगा। तो झुकेगा कौन? झुकेगा नीतीश, जो नीच दृष्टिकोण के नीतीश कुमार बिहार के कलंक मुख्यमंत्री थे, और झुकेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जोगी। इंडिया 24 में भारत माँ के कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अब नीतीश कुमार जी को
कोई कुर्सी हिंदुस्तान में नसीब नहीं होने देगा। ये पूरे बिहार भारत की जनता मतलब पूरा साफ कर देंगे भाजपा को। पूरा साफ बिहार है, पूरा साफ। भाजपा कह रही है, भाजपा का नारा है इस बार 400 पार। पूरी भारत की बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। 5 आदमी से इंडिया नहीं चलता। समन्वय गार्जियन लालू यादव एवं समन्वय बिहार भारत के गार्जियन ये युवाओं के हाथ में है। अभी नरेंद्र मोदी जी को बुजुर्ग तो गार्जियन थामे है, अभी युवाओं के रूप नहीं देखे बिहार भारत। तो 24 में पता भाजपा कह रही है इस बार बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और पूरा 400 पार कर देंगे। क्या लगता है जी? ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है, कहने से कोई कुछ नहीं ना कर लेगा। वो तो जनता के ऊपर निर्भर करती है ना। 25 में भेंट न मोदी जी या नीतीश कुमार। बोलिए बोलिए। जैसे कि सरकार को कहने से कुछ नहीं होगा ना। अच्छा। जो जनता चाहेगी वो होगा। जो जनता चाहेगी वो होगा। हाँ, जनता पिछले चाह बार रही है। पिछले बार तो जनता ही बहुमत दिला दी। पिछली बार का मुद्दा कुछ और था, इस बार का मुद्दा कुछ और है। भारत में सबसे बड़ा समस्या रहा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का जिसको हमारे तेजस्वी भैया खुल के इसको सपोर्ट किए हैं। देखिए कि 1.25 लाख शिक्षक की बहाली हुई है, फिर आने वाली है। अरे तो शिक्षक बहाली में देख रहे हैं कि अधिकतर लोग को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि उसमें भी घोटाला हो गया है। ऐसा थोड़ी आपको हमको कहने से कुछ नहीं होगा। जो रियलिटी रहेगा वो होगा ना। क्या रियलिटी होगा? रियलिटी वही है। विरोध करना तो उनका काम है। विरोध करना काम है बस। अच्छा, नीतीश कुमार सरकार बदल दिए हैं और तेजस्वी यादव लगातार वैकेंसी दे रहे थे। नीतीश जी पे भरोसा है कि वैकेंसी मिलेगा वापस? एकदम नहीं भरोसा रहता तो कर क्या रहे थे इतना साल से? कितना साल से? इतना साल से कर क्या रहे थे? जब से वो मुख्यमंत्री थे तब से कर क्या रहे थे? तब से तो बहुत काम किए क्या हैं। काम किया? काम दिन गुनवाइए। अरे रोड बनवाए हैं सब। रोड और बिजली, उसके अलावा मिला ना जी? उसके अलावा भी चाहिए। उसके अलावा बनवा दे रहा है रोड, तो मुखिया बनवा दे रहा है। आपको मुखिया बना देंगे, अभी रोड बना दीजिएगा। नहीं, ये सबसे नहीं ना होगा। तो क्या चाहिए बताइए? सबसे बड़ा जीवित रह जाइएगा। पहले रोड नहीं था तो आदमी जीवित नहीं था। पहले रोड नहीं था तो आदमी जीवित नहीं था। अच्छा। बिजली नहीं था तो नहीं जीवित था। अच्छा। रोड और बिजली से आदमी जीवित हो जाएगा, रहने लगा, जीने लगेगा, खाने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जी। क्या वही तो कॉलेज खुला है, IIT बना, उसके अच्छा। बाद फिर पुल बन रहा है, ठीक है। सब कुछ अच्छा काम तो हो रहा है। हो रहा है, वही तो हम भी बता रहे कि जैसे कि दो बता रहे। शिक्षा भी जरूरी है, रोड भी जरूरी है और अस्पताल भी जरूरी है। अच्छा, रोजगारी का कोई हमको सही मतलब बता सकता है क्या? रोजगार का सही मतलब कोई बता सकता है क्या? रोजगार का सही मतलब क्या हुआ भाई? रोजगार कहीं से आप रोजगार दीजिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, सरकारी सेक्टर का हो, कोई भी सेक्टर का हो, रोजगार दीजिए। आपने कहा कि विधानसभा इलेक्शन के पहले आपने कहा कि 20 लाख रोजगार देंगे। आपने क्या कुछ किया? नहीं मिला। नीतीश कहाँ जी मिला? के बाद। और तेजस्वी यादव उस चीज को बोले और पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी 10 लाख नौकरी का बोले थे। अभी तो सत्ता में कितना दिन रहे तेजस्वी यादव, आपसे हम पूछना चाहते हैं। 17 महीना। बस तो 17 महीना उनका। 17 महीना में पूरा भारत में जितना रोजगार अच्छा, नहीं तो मिला ठीक जितना है। बिहार में रोजगार मिला। एक से एक सवाल, 17 महीना तेजस्वी जी का और 17 साल नीतीश जी का, कौन बेहतर था? तेजस्वी यादव वो भी उप मुख्यमंत्री रह के जितना काम किए हैं ना, वो तो मुख्यमंत्री थे। हर विभाग में नौकरी देगा, हौली हौली देना था। अब पलटू जा पहले भाग गया। अभी देखना 17 महीना में जितना नौकरी दिया है, सम्राट चौधरी को बोल उतना नौकरी दे के दिखा दे 17 महीना में, तब ना उसके साथ जाएंगे। कोई एक समझने वाली एक चीज है, बीजेपी का एक नेता बोलते हैं कि दरवाजा का बंद होना और खुलना काम है। बेवकूफ किसको बना रहे हैं? अरे तो आरजेडी में भी तो ऐसा हुआ है। एक दो बार आए हैं आरजेडी में, वो 2 बार वहाँ का दामन इस छोड़े तरह हैं। का बयान नहीं ना दिया। पिछले बार भी तेजस्वी यादव बोले थे कि अब चचा से नाता टूट गया, फिर दरवाजा खुल गया। यहाँ भी तो दरवाजा खुलने खुल के गया। कारण ये यहाँ जान के नहीं खुला है, उसने पैर पकड़ा है। जब उसका नीतीश का 4 विधायक उधर छीन लिया था ना बीजेपी वाला, 4 विधायक जो बीजेपी वाला कुलराज है, उसमें से छीन लिया उसका। अच्छा। अपना में मिला लिया। उसके बाद उसके डर से हमारे लालू के चरण में आया तो भैया हमको जो ललन सिंह था उसने पैरवी किया, इस करके फिर इसमें सटा। लालू दयालु ना है क्या? कोई बात ना, जो मत मारो उसको मार देगा। लालू जी तो सीधा साधा आदमी हाँ, है। दयालु, बहुत दयालु है। इस करके यादव में जो होता है ना, कृष्ण भगवान जो था, जब महाभारत हुआ था, पूरा पर जे हुआ मैं देखिए, एक कृष्ण भगवान जिधर रहा उधरे विजय हुआ। इसी तरह जिधर लालू रहेगा उधरे विजय होगा सब दिन। मतलब जिधर लालू रहेंगे उधर विजय होगा। विजय होगा। कांग्रेस का 10 साल लगातार सरकार रहा ना, हाँ। कांग्रेस का 10 साल लगातार केंद्र में सरकार रहा, हाँ। जिसमें लालू जी का पूरा भूमिका मेन था।
उसके बाद 10 साल ही तो 10 साल हुआ, इसमें वो कह रहा 50 साल रहूंगा। ये भी तो 14 से भी तो लालू जी साथ में थे। कौन? तो क्या हुआ, सॉरी गठबंधन बनाए ना 19 में, फिर से तो नहीं ना जीत पाया कांग्रेस। कांग्रेस तो 19 सीट ले आया हाँ और तेजस्वी भैया के देता ना सीट, तब अखन जो सबसे बड़ा पार्टी बिहार में ही ना है, हाँ हाँ है कि नहीं है? हाँ। सबसे बड़ा पार्टी है। बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है। अभी जो चाहे बीजेपी वाला को पार्टी को मिलाने चाहे तो ज्यादा वोट कितना है बिहार में? 14% है ना। ज्यादा वोट के लिए मोहन यादव को वहां से भेजा मुख्यमंत्री के यहाँ बीजेपी। अच्छा, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आया अरे यादव। वो तो किसी समाज के लिए आए थे ना कार्यक्रम में। समाज तो यहाँ यादव के नाम पर वो आया था, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है बीजेपी कार्यालय के बगल में, से ज्यादा वो वोट तो बटा कृष्ण जाएगा। चेतना समिति की तरफ से आए थे। हाँ, उसमें कोई यादव नहीं बटाएगा, यादव के खून एक है। जब किशन भगवान नहीं बटा, उतना महाभारत हुआ, एक यादव चलाते रहा गाड़ी, उसी तरह किशन भगवान की जगह लालू चलाते रहेगा। तो खाली यादव का वोट से होगा। नहीं, रात को किशन भगवान के लोग तेजस्वी यादव चाह रहा है। समाज के लोग चाह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, खाली यादव के वोट से नहीं होगा। आरजेडी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी और अपना दम पर सरकार बना के दिखाएगी। नीतीश कुमार फिर आ जाते हैं तो नहीं आएगा, नहीं रखेगा। याद रखिएगा। एग्जाम बोल रहे हैं, अकेले लड़ेगा आपको आरजेडी, कहने से आ जाएगी। आप ही लोग तो बोलते सारे हैं पलटू समुदाय चाचा है, सारे पलटते रहते हैं। हम लोग जेड पार्टी है तेजस्वी यादव, ठीक है, A to Z पार्टी है तेजस्वी यादव। आप नीतीश के हिम्मत है, एक भी नहीं रखने का, मार के हम पब्लिक के भगा देगा। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो तेजस्वी यादव को मारेगा। तेजस्वी यादव ज्यादा नीतीश कुमार इधर आएगा ना आरजेडी में तो हम पब्लिक मार के भागेगा। जब तेजस्वी यादव गड़बड़ करेगा हम लोग इसको मारेंगे। तेजस्वी को मारिए। हाँ, निकलिए मारेंगे। सही जनता के साथ गड़बड़ कर रहे थे वो पलटू चाचा। तेजस्वी से गिर जाएंगे हम लोग। ऐसा नौबत आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। देखिए तेजस्वी यादव से भी जाएंगे हम लोग। इस बार सारे समुदाय के लोग सोच रहे हैं कि पहले बात कर सुन लीजिए, सबसे पहले आरजेडी पार्टी अकेले दम पर अपनी सरकार बनाएगी अभी, मैं वादा करता हूं। और नीतीश कुमार जी को भी दिखा देंगे हम लोग बार बार पटने से क्या नतीजा होता है। अभी आरजेडी पार्टी अकेले लड़तों के गाना सुने हैं ना, वही होगा अभी जबरदस्त। आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग पासवान डमम डोल कर रहा है, पशु पारस में उसमें डमम डोल हो रहा है। नीतीश घुसा ना, चिराग पासवान बोल रहा है अब हम कहाँ जाएंगे बाप। वो भी फोन कर रहे थे भैया हमको मिला लो, बोल देंगे बड़ा भाई के पास चले गए। चिराग पासवान भी बोला कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। ललन सिंह कुछ 12 विधायक को ले रहे हैं, क्रोमैन है। सुने हैं कि तेजस्वी जी बोल रहे खेला होगा। खेला हो गया, हो गया। हो गया। बात सुन लीजिए मेरा, मैं मीडिया के माध्यम से मैं सारी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार तेजस्वी सरकार को बनाना हम लोग को एकदम संकल्प लेके बना देना है। चाहे जितना भी मेरा आवाज सुन रहे हैं कोने में बिहार में, वो टोटल आदमी युवाओं को बेरोजगार जो है उनको रोजगार तेजस्वी जी देंगे, वादा किए हैं। इसलिए सरकार उनको एकदम तहे दिल से बना देना है। इसी पे बोलूंगा आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 17 साल बना 17 महीना जिंदाबाद, 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 17 साल के बदला 17 महीना जिंदाबाद, 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 17 साल के बदला 17 महीना जिंदाबाद। जिंदाबाद। जरा चोटी करके दिखाओ 17 महीना में, नहीं तो आपको पता लग जाएगा मोदी की कुर्सी 0 मैन। बार बार तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आरजेडी कार्यकर्ता और आरजेडी के जितने भी समर्थक हैं वो सारे के सारे बहुत उत्साहित है और उनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि इस बार आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी और बिहार से ही नहीं बिहार से बीजेपी और नीतीश दोनों को साफ कर देगी। क्योंकि इनका मानना है कि तेजस्वी के 17 महीने नीतीश कुमार के 17 साल से काफी बेहतर है। क्योंकि नीतीश कुमार 17 साल से सत्ता में है लेकिन रोजगार नहीं दे पाए और तेजस्वी जी ने 17 महीने में रोजगार दिया है। ऐसा हम नहीं, ऐसा जनता कहती है। तो हम पे आरोप ना लगाए, जो भी बात हो जनता से बात करें। क्योंकि आप जनता के नेता है, जनता की आवाज आपको सुननी होगी। आप बार बार पार्टी क्यों बदलते हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। देखते रहिए निष्कर्ष भारत, खबर हमारी निष्कर्ष।